बिहार शिक्षक बहाली में अराजकता का अजीब आलम है। आप सुनकर चौंक जाएंगे। रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अब जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें रोज गायब शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे शिक्षक थे जो काउंसलिंग में शामिल हुए लेकिन स्कूल आवंटन से पहले गायब हो गए। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में शामिल हुए, स्कूल आवंटन भी उनको हो गया लेकिन उसके बाद आने से गायब हो गए। कुछ ऐसे शिक्षक थे काउंसलिंग में शामिल हुए, स्कूल भी आवंटन हुआ, ज्वाइन भी किए, उसके बाद गायब हो गए। अब जब अचानक से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है, जब अंगूठे के निशान से जांच शुरू हुआ है, तो हर जिले से नया नया शिक्षक पता चल रहा है कि यह भी गायब है, यह भी गायब है, यह भी गायब है। अब रोज गायब हुए शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2000 तक पहुंच गई है ऐसे शिक्षकों की जो गायब पाए गए हैं। काउंसलिंग से लेकर स्कूल के में ज्वाइनिंग तक और ज्वाइनिंग के बाद रेगुलर आने में 2000 से ऊपर शिक्षक गायब हो गए हैं। अगर यही जांच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से नियुक्ति पत्र दिलवाने की जल्दबाजी नहीं की गई होती और ऑफिसर अपने आप को नीतीश कुमार के सामने चेहरा चमकाने में न लगे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती और जो शिक्षक गायब हैं उनके जगह पर जो सही उम्मीदवार हैं उनको नौकरी मिलती। अब आप कल्पना कीजिए ऐसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी के लिए लोग अपना जमीन जत्था बेचकर नौकरी पाना चाहते हैं और वैसे राज्य में मिली हुई नौकरी को छोड़कर शिक्षक गायब हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि आखिर यह कितनी बड़ी बात है कि जहां लोग 10-20 लाख देकर भी नौकरी पाना चाहते हों, वहां मिली हुई नौकरी छोड़कर लोग गायब हो जाएं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। सोलभर गैंग का जो बात किया जाता था वह भी सच साबित हो रहा है और कुव्यवस्था ऐसा फैला हुआ है। बस वही हाल है कि टके सिर भाजा टके सिर खाजा। जब शिक्षा मंत्री खुद गायब हैं तो शिक्षक बहाली का क्या होगा। नीतीश कुमार को किसी विभाग का परवाह ही नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता है कहाँ क्या हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी छुट्टी लेकर गायब रहते हैं। तो ऐसे हाल में बिहार में समझ लीजिए कि जो पहले चारा घोटाला हुआ था और जो पूरे देश को चौंकाया था, अगर सही से जांच किया जाए तो शिक्षा विभाग में उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला घोटाला हुआ है। इसका बस जांच नहीं हो रहा है। जो लोग इस अव्यवस्था को फैलाने के लिए जिम्मेदार है वही लोग खुद जब जांच करते हैं तो कुछ उजागर हो जाता है, फिर उसको ढका तोपा जाता है, फिर थोड़ा सा जांच होता है, फिर थोड़ा सा उजागर होता है, फिर उसको दबाया जाता है। यह तो आलम है। जरूरत है शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसकी सीबीआई जांच करवाने की। तभी जो फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं उनको चिन्हित करके पकड़ा जाएगा, सोलभर गैंग को पकड़ा जाएगा और उनके जगह पर सही शिक्षकों की बहाली होगी। और नहीं तो फिर जो हाल है इस राज्य का कि विकास में सबसे पीछे हैं, पता नहीं समुंदर में गोता लगा देगा हिंद महासागर में यह राज्य। इस तरह का कुव्यवस्था है। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके बताएं। शिक्षक बहाली में हुआ क्या है।